का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, इस वीडियो में आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा MCQ तथा ये क्या है, रेलवे करंट अफेयर है। ठीक है, जनवरी 2024 से ये नवंबर दिसंबर 2024 तक की पूरी करंट अफेयर, लगभग 11 से 12 महीने करंट अफेयर है। ठीक है, आज का हमारी ये प्रैक्टिस सेट यानी कि पार्ट हमारा 10 है। ठीक है, इसके पहले मैं 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका आपको क्या प्लेलिस्ट मेरी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कथन है, इनमें से विचार करना, तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। क्या यानी कथन 1 और 2 क्या है, सही उत्तर है, तो बी हमारे यहाँ सही उत्तर होगा। अगला है, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, यहाँ से भी हमारा सही उत्तर क्या होगा, यहाँ से भी होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा, केवल 2। ठीक है, अगला है, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है। कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है, तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 9 प्राथमिकताएं निर्धारित है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। तो कौन सा देश बना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्पेन बना है। क्या, स्पेन बना है। ठीक है, अगर इस समय वर्तमान की बात की जाए तो अर्मेनिया है। क्या, अर्मेनिया बना है। ठीक है, याद कीजिए, रखिएगा आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर इसका आप मुख्यालय पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय का, तो गुरुग्राम हरियाणा में, हरियाणा का यहाँ अपने भारत देश में। अगला है, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया। ईशान का पूर्ण रूप क्या है, तो ईशान का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिग्नल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगला है, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का क्या नाम है। तो पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का क्या नाम था, फ्रीज नाम था, ये आप लोगों को पता होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 7वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला कथन है, देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज बनने जा रहा है। दूसरा कथन कह रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित AI कृषि और AI भूमि संचार समाचार एंकर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, तो 7वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से क्या सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। तो केवल 2 इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन को लॉन्च किया है, यानी कि PREFIRE प्री फायर नामक मिशन को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 8वें का सही उत्तर बी, यानी कि नासा ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। अगला है, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है। तो ड्रोन दीदी परियोजना जो एक योजना लाई गई है, तो किस मंत्रालय की पहल है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। अगला है, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सेला सुरंग बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक यहाँ से सही है, ए यहाँ से। ए क्या कह रहा है, यह सुरंग सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, 13,000 फीट अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ से सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। तो पहली भारतीय कौन, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुसुईया सेन गुप्ता। अगला है, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चौबहार बंदरगाह में से कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा। तो कौन सा करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, शाहिद बहिश्ती टर्मिनल। अगला है, अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मताधिकार के साथ परामर्शी पार्टी। तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जैसे पहला कथन है, कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली परियोजना प्रोजेक्ट को शुभारंभ किया है। दूसरा कह रहा है, इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। तो इसके यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 यहाँ से सही है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है, CAR-T सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक नया रूप है। तो किस प्रकार का एक नया रूप है, ऑप्शन नंबर बी, सेलुलर इनफ्लो थेरेपी का एक नया रूप है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का
प्रोटोटाइप पेश किया गया? तो किस देश द्वारा जो 6G डिवाइस का पहला प्रोटो पेश जो है पेश किया गया है, जिसका मतलब है कि संभावना है 6G आने की? तो सबसे पहले ये जापान ने किया है। कहाँ? जापान ने ये पेश किया। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 18वें का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो ये कथन सही है और ना ये यही कथन सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है 17वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में आयोजित की गई। तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो किस मंत्रालय के तहत? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। अगला है देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम स्किल इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? तो किस स्थान पर शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। अगला है ANOAA द्वारा जारी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रभाल वित्तियाँ प्रेरित हुई हैं? तो कितने प्रतिशत? तो इसका सही उत्तर होगा 22 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 60% याद रखिएगा। अगला है हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो डायसन स्फीयर, तो डायसन स्फीयर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की हैं? तो फिर फोन पे द्वारा किस देश में हाल ही पे जो है UPI सेवाएं शुरू की गई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 24 का हमारा सही उत्तर होगा सी, श्रीलंका में शुरू की गई है। अगला है यात्रा और पर्यटन विभाग विकास सूचकांक 2024 में हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो किस संगठन द्वारा? तो एक किस संगठन द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। अगला है हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया किस यूरोपीय देश ने ऐसा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT क्या है? जोधपुर। तो सी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार जिसे निसार कहते हैं उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यहाँ से सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 यहाँ से क्या है? सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा यानी कि 75/50 का पहल का लक्ष्य है? तो 75-25 ऐसे याद रखिए। तो कौन सा किसका पहल है? तो किसका पहल है ये बताना है। तो 29 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन जो है की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। तो 75 का मतलब 75 मिलियन और 25 का मतलब 2025। तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला है हाल ही में किस देश ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, असम ने शुरू किया है। अगला है हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? तो सबसे उम्र दराज भारतीय महिला ऑप्शन नंबर ए, ज्योति रात्रे, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है? तो किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए, आवास और ग्रामीण शहरी मामलों का मंत्रालय। तो ये यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की है तो किस देश द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान द्वारा शुरू किया गया। अगला है हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उजानी बांध जो कि समय समाचारों में था, तो कौन सा? महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया? तो किसने? तो ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है हाल ही में समाचारों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? तो ग्रह संरेखण क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
क्या होगा ऑप्शन है, यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश में ने ASMPA अक्षमपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? तो यहाँ से सही उत्तर क्या होगा हमारा 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने किया है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% जो है 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में लॉन्च किया गया है। अगला है, निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया, ये इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट है? तो कौन सा बजट है? ऑप्शन नंबर सी, ये इनका 7वां बजट है, याद रखिएगा। ये 2024-25 की बात हो रही है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला है, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई? तो पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई? तो ऑप्शन नंबर दीपा कर्माकर बन गई थी जिम्नास्ट, जो आप लोगों को पता होगा। अगला है, हाल ही में भूसंकलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुनालो किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, किस देश में? पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। अगला है, हाल ही में गीता नास त्रिनुसेदा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो इसका सही ऑप्शन नंबर है, लिथुआनिया के रूप में चुने गए, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई किस एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इटली में स्थित है। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नव पाषाण काल युग की चट्टान नक्काशी की खोज की गई है? तो किस में की गई है? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर गोवा में खोज की गई है। अगला है, खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन नंबर RBI द्वारा जारी किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, अगर वहीं पे पूछा जाए जो प्रवाह जो सॉफ्टवेयर, तो इसरो द्वारा, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में भारतीय सैनिक शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राधिका सेन को मिला है। अगला है, हाल ही में समाचारों में रही जो है रुद्रम सेकंड हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो किस ऑप्शन नंबर है, DRDO द्वारा विकसित की गई। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? तो K9 वज्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। तो ए यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, DRDO द्वारा हाल ही में सर्वेक्षण किए गए स्मार्ट यानी कि SMART प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रणाली का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? ऑप्शन सुपरसोनिक मिसाइल एसोसिएटेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो। तो इसका सही उत्तर हो ए, इसका सही उत्तर होगा ए, यहाँ से हमारा सही उत्तर इसका होगा। अगला है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे DRDO कहा जाता है के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा समीर V कामत। तो यहाँ सही उत्तर ए, इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार मैंने ये 10वां जो प्रैक्टिस सेट था इसको भी खत्म कर दिया है। ये आंसर की है, इसकी आंसर की जैसे मैं टेलीग्राम में वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, तो टेलीग्राम पे पूरा जो है PDF दे दूँगा 3 पेज का। ठीक है, और इसके बाद हमारे 5 प्रैक्टिस सेट और बचते हैं, 5 ये भी करवा दूंगा, तो लगभग आपको 2024 की पूरी करंट अफेयर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 2025 की, ठीक है, 2025 की भी मैं करवा दूंगा, और लेकिन 2024 में मैं एक और बुक का सहारा लूँगा जो कुमार गौरव सर की बुक है, उससे आपको पूरी करंट अफेयर करवा दूंगा। 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 2000 प्लस उसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा आप लोग, और वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।